साथ कोटा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बोरखेड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। केनाल रोड स्थित वीर शेबा चर्च में धर्मांतरण का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां आत्मिक सत्संग के नाम पर प्रशासन से मंजूरी ली गई है। सत्संग के नाम पर हिंदुओं का यहां पर धर्मांतरण हो रहा है। हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्ट्रेट में एडीएम को ज्ञापन दिया गया है। धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल ने चेतावनी दी, कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। ये प्रशासन को चेतावनी बजरंग दल के द्वारा दी गई है। तो बोरखेड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। केनाल रोड स्थित वीर शेबा चर्च में धर्मांतरण, हिंदुओं का बड़े स्तर पर यहां पर धर्मांतरण हो रहा है। आत्मिक सत्संग के नाम पर प्रशासन से मंजूरी ली गई है। जब से विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम बना है, कानून बना है, तब से ईसाई मिशनरी अत्यधिक आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अभी बोरखेड़ा के केनाल रोड पर जो वीर सेवा चर्च है, वहां पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया और उसमें जो चंडी वर्गे के साथ सहयोगी हिमांशु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु, धर्मांतरण का ये मामला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बेहद गंभीर और बड़ा मामला निकल करके आया है। पहले तो आत्मिक सत्संग के नाम पर परमिशन ली गई और बाद में हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया। जैसे ही ये मामला सामने आया, बाकायदा एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजस्थान सरकार पर टारगेट किया गया है। राजस्थान में शैतान का नहीं परमेश्वर का राज होगा। जो दिल्ली से लोग आए थे, जो इस सत्संग को संबोधित कर रहे थे, धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में जिस तरह से जो धर्मांतरण जैसी शब्द शैली का प्रयोग कर रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर वीडियो के अंदर भी स्पष्ट है। आपको बता दें कि 4 से 6 नवंबर के बीच का ये पूरा की पूरा वाकया है। दिल्ली से ये तमाम ईसाई समुदाय से जुड़े हुए विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे थे और इसको लेकर के बजरंग दल की तरफ से जो शिकायत बोरखेड़ा थाने में दर्ज करवाई गई है, कल ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद अब तक जब इस पूरे मामले में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हिंदू समाज के लोग बड़े पैमाने पर, जिसमें संत समाज और हिंदू संगठन और अलग अलग संगठन जो है वो इस पूरे प्रदर्शन के दौरान शामिल हुए और एडीएम को इस पूरे मामले में ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। जल्द जो शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई है उसमें कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। जो बजरंग दल की तरफ से शिकायत दी गई है, उसमें शिकायत के साथ में वीडियो भी प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें ये तमाम जो शख्स जो इस वीडियो के अंदर नजर आ रहे हैं वो राजस्थान सरकार को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सब के साथ में धर्मांतरण जैसी जो शैली है उसका यहाँ पर प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो मामला है वो हिंदू समाज के बीच, अलग अलग हिंदू संगठनों के बीच अब बड़ा बनता जा रहा है और एक तरफा जो है वो अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग बड़ी तेजी से उठती हुई नजर आ रही है। ठीक है मानसू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिंदू समाज के पदाधिकारियों ने पीएम के नाम प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बोरखेड़ा में धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। सत्संग के नाम पर यहां पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। और चलिए अब सीधे बात करते हैं जयपुर को हटाने की मांग को लेकर। 4 लोग सिविल लाइन की टंकी पर चढ़ गए हैं। टंकी पर 2 महिला और 2 पुरुष मौजूद हैं। परिवार ने समरानिया कस्बे में खाते की जमीन पर अतिक्रमण करने की आरोप लगाया गया है। वहीं टंकी पर चढ़ने की सूचना पर तहसीलदार दशरथ मीणा मौके पर पहुंचे, परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर 4 लोग सिविल लाइन की टंकी पर चढ़े हैं। हमें सफाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने घर में भी कर रहे हैं, कॉलेज में लोग पड़ोसियों के घर में भगत सिंह ढूंढ रहे हैं कि भगत सिंह पैदा होना इससे चला हुआ है, ये चला हुआ है। तो आपको हम 12 से खबर दरअसल बता रहे हैं। ये बड़ी खबर 12 से है, जहां भवन मरम्मत की मांग को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। वॉशरूम, पीने के पानी की मांग को प्रदर्शन किया गया है। कॉलेज गेट पर ताला लगाकर छात्राओं ने किस तरह से प्रदर्शन किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर छात्रा स्ट्राइक पर हैं। यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है छात्राओं के द्वारा, क्योंकि वो भवन की मरम्मत की बात कर रही हैं
वॉशरूम को लेकर बात हो रही है, पीने के पानी की मांग को लेकर बात हो रही है, साफ सफाई की बात हो रही है और इसको ही लेकर यहाँ पर छात्राएं जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं मुख्य गेट पर ताला जड़कर और जिन्हें समझाने की कोशिश कॉलेज के द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी मांग तो हमारी ये है कि जो यहाँ के जो टीचर है वो प्रतिनियुक्तियों पर है, या तो वो वहीं पढ़ा ले या फिर वहीं यहीं पढ़ा ले। दूसरी हमारी बड़ी मांग है लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, शौचालय और प्लेग्राउंड, ये मुख्यतः मांगे हैं। कई बार विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दे दिया गया है, लेकिन उस ज्ञापन का कोई संज्ञान में लिया है और कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे सुनवाई के लिए नहीं आता है। तो आज विद्यार्थी परिषद कॉलेज मेन गेट पे ताला लगा के बैठी है और जहाँ तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती या फिर जहाँ तक कोई भी उच्च अधिकारी हमारी मांगों को सुनने के लिए नहीं आ जाता, हमें उचित आश्वासन नहीं मिलता, वहाँ तक हम ताला लगा के बैठेंगे। मैं खुद यहाँ पे 4-5 साल से अध्ययनरत हूँ, लेकिन इतने सालों में यहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ना तो यहाँ वॉशरूम की सुविधा है, ना ही यहाँ पानी की सुविधा है। और जो यहाँ पे टीचर है उन्हें भी डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है, तो बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे? उनके लिए पढ़ाई का तो कोई सोर्स ही नहीं बचा है इन्होंने। और उसी के लिए आज हम लोग ये मांग कर रहे हैं वॉशरूम। और यहाँ पे कॉलेज की इन्होंने सिर्फ बाहरी मरम्मत करा दी, जिसमें इन्होंने 35 लाख रुपये सिर्फ रंग रोगन के लिए बताए। और चलिए आप बात सीधे चूरू से खबर की, जहां सांसद राहुल कस्बा ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। सांसद राहुल कस्बा का चूरू से जयपुर के लिए ट्रैक्टर मार्च निकला है। इस दौरान गांव रतनपुरा के पास एमपी राहुल कस्बा को रोका गया है, तो एमपी राहुल कस्बा धरने पर बैठ गए हैं। वहीं राहुल कस्बा के समर्थन में जिले से नेता रतनपुरा हाईवे पर पहुंच रहे हैं। उधर सांसद ने प्रशासन से वार्ता से इनकार कर दिया है। सांसद राहुल कस्बा खरीफ 2021 के 500 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का जारी करने, डीएपी यूरिया की किल्लत समाप्त करने, समर्थन मूल्य पर खरीद यानी कि एमएसपी, बीमा पोर्टल त्रुटियों का समाधान और कृषि कनेक्शन जारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। 100 से ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो गई हैं। किसानों का प्रदर्शन दे रहे हैं और भारी पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात किया गया है। चूरू सांसद राहुल कस्बा जिनकी अगुवाई के अंदर ट्रैक्टर रैली निकाली जानी थी, लेकिन इस ट्रैक्टर रैली के शुरू होने से पहले ही रतनपुरा गांव के अंदर जो सांसद है उनके काफिले को रोक लिया गया। जगह जगह नाकाबंदी लगाई गई और 100 से अधिक जो किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। सांसद राहुल कस्बा हमारे साथ हैं, रतनपुरा गाँव है। जानते हैं सांसद से किन मांगों को लेकर ये निकल रहे थे। जी सर। देखिए, हमने पहले भी कई बार अपनी बात कही हुई है किसानों के मुद्दों को लेकर और 15 सितंबर को हमने कलेक्टर के सामने धरना भी दिया था। 2021 के बीमा का हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको लेकर इस सरकार ने 1 सितंबर के पहले हफ्ते में हमारा वो बीमा कैंसिल कर दिया। इसी सरकार ने 2024 के अंदर फरवरी के महीने में उस बीमा की स्वीकृति दी थी, जिसको रिवाइज टैग कांग्रेस की गवर्नमेंट के द्वारा बिठाई गई थी। अब 500 करोड़ का क्लेम सरकार बड़े प्यार से खा गई और ये उम्मीद रखती है कि किसान चुपचाप बैठा रहे। ऐसा होता नहीं है। हमने अनेकों बार अनेकों मुद्दों को लेकर बातें कही और हमने यही बात कही थी कि हम सरकार को जगाने जा रहे हैं। जयपुर हमारे कूच का प्रोग्राम था और आज किसानों को पकड़ के सरकार जेलों में बंद करना चाहती है। क्या जेल वोट लेंगे सरकारों के किसानों को क्या? तो किसानों की धरती है ये। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की समस्या को उठाना प्रजातंत्र में तो सरकार ने फैसला क्या कर लिया कि लोग बोलेंगे ही नहीं, बोलना ही बंद कर दें, सब घर बैठ जाएं अपने। क्या चलेगा? नहीं। हम मजबूती से इस बात को उठाएंगे। हमारे प्रशासन ने हमें रोकने का काम किया और हमारे सभी किसान साथियों को हर तहसील वाइज रोकने का काम किया है। इससे किसान शांत नहीं रहेगा। अभी हमने कलेक्टर महोदय को बुलाया यहाँ पे और वो आ रहे हैं, आपसे उनसे बातचीत होगी हमारी। हमने हमारी डिमांडें रखी है और हमें राजस्थान की सरकार से वार्तालाप की बात हमने की है और हम उस बात के उनको सारे को बातों को रूबरू करवाएंगे। कभी पोर्टल की लाइन पे खड़ा है किसान। आज चूरू जिले का पिछली बार तो अपने 10% पोर्टल भी नहीं किसानों का क्लेम, वो हमारा परचेजिंग हुई एमएसपी के ऊपर। सरकार वादा करती है तो कि हम एमएसपी पे खरीद कर लेंगे, फिर खरीद करती है 25% और 25% में लेती है 10% है। तो क्या ऐसे बेवकूफ़ बनाने का काम चला हुआ है? तो जो सांसद राहुल कस्बा हैं वो धरने पर बैठे हैं। साथ ही जिले से आए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, पदाधिकारी हैं और जो विधायक हैं वो भी यहाँ धरने पर बैठे हैं और अभी इंतजार किया जा रहा है जिला कलेक्टर का, जिनसे बात के वार्ता के बाद में आगे की जो भी स्थिति रहती है, क्या नतीजा निकलता है वो आगे ही कहा जाएगा। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा।
चलिए अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर मिल रही है। सभी संबद्ध अस्पतालों के संस्था अध्यक्षों का इस्तीफा। सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद से ये इस्तीफा आया है। आदेश में सुपरिटेंडेंट्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की मनाही है। आरएमसीटीए के बैनर तले अधीक्षक यहां पर लामबंद हुए हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को इस्तीफा सौंपा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां सभी संबद्ध अस्पतालों के संस्था अध्यक्षों का एक साथ सामूहिक इस्तीफा आया है। दरअसल सभी ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, ये सभी सामूहिक ये जो इस्तीफा आया है, ये किन मामलों को लेकर और ऐसा बड़ा फैसला क्यों? जी, अभी कुछ दिन पहले जो है एक सरकार ने जो खासतौर पर जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि अधीक्षक पद पर जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स अधीक्षक पद पर हैं, वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल पद के लिए 3 साल और अधीक्षक अतिरिक्त प्रिंसिपल पद के लिए जो है 2 साल विभागाध्यक्ष का अनुभव अनिवार्य है। इस तरह की जो है कई और भी जो है जैसे प्रिंसिपल चयन के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल और अधीक्षक को क्लिनिकल काम जो है केवल 25% तक ही इनको सीमित किया गया है, जबकि वो सीनियर डॉक्टर होते हैं। उनका मत है कि जो सीनियर डॉक्टर है वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा प्रिसाइजली, ज्यादा बढ़िया तरीके से जो है किसी भी मरीज को देखने में या किसी भी मेडिकल का काम जो है उसको करने में सक्षम है। तो इन्हीं बातों को लेकर जो है इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं, इनका जो एसोसिएशन है, जो राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन, जिसको आरएमसीटीए कहते हैं, तो वो भी काफी विरोध कर रहा था इसका जब से ये इस तरह का आदेश आया था। तो आज जो है जितने भी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जितने भी जो हॉस्पिटल हैं, जितने भी और दूसरे सेंटर है जैसे कैंसर सेंटर है, तो सभी उनके जो हेड हैं उन्होंने सबने जो है सामूहिक तौर पर इस्तीफा जो है प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को सौंप दिया है। ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब बात सीधे हनुमानगढ़ से बड़ी खबर की। जिला चिकित्सालय में उपचार के दरमियान युवक की मौत का मामला हम आपको बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ परिजनों की वार्ता में ये सहमति बन गई है। उच्च स्तरीय जांच के लिए तहसीलदार ने कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा है। परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया गया है। सहमति बनने के बाद परिजन शव उठाने को तैयार हो गए हैं। सहमति बनने के बाद परिजन शव उठाने को तैयार हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा। कल परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए थे। आज मांगों को लेकर परिजनों ने जिला चिकित्सालय में धरना लगाया था। परिवार में एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी के लिए लिखा जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके लिए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू रामगढ़िया, अब बातचीत सफल हो गई है? जी बिल्कुल, ये जो कल युवक अर्जुन दास की मौत हुई थी और परिजनों ने आज जो जिला चिकित्सालय में, हालांकि कल भी हंगामा किया था, धरना प्रदर्शन किया था, इसके बाद जो है पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से परिजनों की वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी। परिजनों की जो मांग थी कि पूरे मामले की उच्च स्तर पर जांच हो, इसके लिए जो तहसीलदार है उन्होंने जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। मुआवजे की जो मांग थी उस पर तहसीलदार का ये कहना है कि जो नियमानुसार मुआवजा बनेगा वो दे दिया जाएगा और परिवार में एक जने को संविदा की नौकरी के लिए भी उच्च स्तर पर पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद सहमति बन गई। परिजनों ने जो शव उठाने से पहले इनकार किया था, सहमति बनने के बाद परिजन शव उठाने को राजी हो गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई और इसके अलावा इस मामले में मुकदमा टाउन थाने में पहले ही दर्ज हो चुका है। इसकी पुलिस अपने स्तर पर जाँच करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजू। हाल से आपको खबर बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को 1,10,000 रुपए के बिल भेजने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीएसएनएल पाली को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने इस कृत्य को उपभोक्ता के साथ छलावा मानते हुए न केवल बिल को वापस लेने और सिम लेते समय जमा की गई 10,000 की राशि लौटाने का आदेश दिया है, बल्कि महाप्रबंधक पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। मदन राठौर ने बीएसएनएल का सिम 2016 में राजनीतिक
विदेश यात्रा के दरमियान लिया था। उनका पक्ष था कि उन्होंने सिम को एक्टिव ही नहीं करवाया था। इसके बावजूद उन्हें इतना भारी भरकम बिल भेज दिया गया। एक फैसला सुनाते हुए श्री मदन जी राठौड़ के पक्ष में एक फैसला किया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक सिम लेकर विदेश यात्रा पर गए थे, लेकिन वो सिम एक्टिव नहीं होने के कारण उस पर 1,08,540 रुपये का बिल उनको थमा दिया गया था, जिस पर मेरे द्वारा उन BSNL विभाग को नोटिस भी दिया गया। लेकिन नोटिस का जवाब नहीं देने पर जून 2018 में परिवाद पेश किया गया, जो उपभोक्ता मंच के समक्ष पेश करने पर उपभोक्ता मंच ने BSNL का जवाब भी आया, जिनमें उनके द्वारा 1,08,540 रुपये का बिल प्राप्त करना भी बताया। लेकिन सिम एक्टिव नहीं होने के कारण उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए श्रीमान मदन जी राठौड़ के पक्ष में फैसला किया है। और चलिए अब बात करेंगे विधायक, DM और ADM की हॉट टॉक की। दरअसल श्रीगंगानगर में विधायक जयदीप बिहारी, कलेक्टर डॉक्टर मंजू और ADM सुभाष चंद्र के बीच हुई तीखी बहस में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले को लेकर महाराजा गंगा सिंह चौक पर एक होर्डिंग देखने को मिली है, जिसमें लिखा गया है, जिला प्रशासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा का अपमान नहीं सहेगा श्रीगंगानगर। इस होर्डिंग के नीचे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाना दर्शाया गया है। हालांकि जब विधायक जयदीप बिहारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस होर्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और ना ही उनके निर्देश पर यह लगाया गया है। कुछ देर के बाद होर्डिंग महाराजा गंगा सिंह चौक से उतार भी लिया गया। फिलहाल विधायक, DM और ADM की हॉट टॉक पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। गंगानगर जिले के अंदर जब से 2 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, उसके बाद विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की कोई सुन नहीं रहा है। विधायक और प्रशासन आपस में उलझ रहे हैं। जो क्षेत्र की जनता के कामकाज होने चाहिए वो कामकाज हो नहीं रहे। बिजली की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है, पीने के पानी की हालात पूरे क्षेत्र में खराब है। किसान है वो डाया के लिए दर दर भटकता घूम रहा है। किसान फसल बीमा के लिए धरने पर बैठा है। और जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे किसानों के हों, चाहे नौजवानों के हों, चाहे क्षेत्र की आम जनता के हों, उन पर किसी का ध्यान नहीं है और ये आपस में उलझने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे स्टेट के अंदर 2 नहीं 4 दड़ों में है। और अंता के अंदर जो रिजल्ट आया है वो हम लोगों ने वहां नजदीक से देखा है कि वहां ओम प्रकाश बिड़ला जो है वो वहां नहीं गए। उसके बाद हीरालाल नागर जो राजस्थान के मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, वो वहां नहीं गए। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, वो वहां नहीं गए। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से 2 दड़ों में स्टेट लेवल पर बंटी हुई है। और चलिए जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सांबर लेक कस्बा स्थित शांकभरी माताजी रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही कार ने सड़क मरम्मत कार्य कर रहे मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीती शाम कोचिया की ठाणी के पास सड़क मरम्मत कार्य चल रहा था। मरम्मत कार्य में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आए मजदूर जुटे हुए थे। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मध्य प्रदेश के सिवारा निवासी केशकली और बत्तीबाई की मौत हो गई, जबकि सोनू, केशकली और अंगद घायल हो गए हैं। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।